सुप्रभात। कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में हम लोग इस समय मीराबाई की पदावली पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम इसके पहले आपको पढ़ाने के पहले ये बता देना चाहते हैं कि जब भी आप लोग अपनी कॉपी में कार्य करके भेजिए तो अपना नाम नीचे, जब आप फ़ोटो खींच लिए तो उसमें नाम टाइप कर दीजिए और विषय लिख दीजिए, क्योंकि सभी विषय की आप भेजते हैं तो ये समझना मुश्किल होता है, एक एक पढ़ना फिर उसके बाद करना। हम अपने विषय का पढ़ेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे, ये बहुत ही आसान होगा। और दूसरी बात, बहुत सी लड़कियां अभी तक मात्र 4-5 लड़कियां ही वर्क कर रही हैं, केवल ग्रुप में ये लिखती हैं कि ये क्लास कब चलेगी, ना क्लास में देखती हैं और ना ही वो अपना कोई कार्य करके दिखा रही हैं। तो बच्चों, आप लोग अपना काम करके अपनी कॉपी में लिखने के बाद नीचे अपना नाम और विषय लिख करके भेजिए, उन कॉपियों को चेक करें। अब इस पाठ को पूरा होने के बाद अभी हम आपका एक टेस्ट लेंगे और उसको हम बता देंगे पहले से किस तरह से लेना है। तो आपको जितना मैंने अब तक पढ़ाया है उसी में से लेंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अब ये हमारा इस समय हम लोग मीराबाई की पदावली नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इसका संदर्भ कल हमने आपको बताया था कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ में हमने कहा कि जब भी आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिखिए तो कम से कम 2 लाइन ज़रूर लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पदावली नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका या इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं, ठीक है? और उसको इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, देखिए इस तरीके से मैं कहीं कर देती हूँ, ये देखिए, ये और ये ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है नाम और पाठ का नाम, ठीक? और लेखक का नाम या कवित्री का नाम या कवि का नाम जो भी होता है वो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में किया जाता है। अब हमने पहला वाला आपको पद्यांश पढ़ा दिया था पदावली का और जीवन परिचय। आज हम लोग दूसरे पद्यांश से पढ़ेंगे। पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चई नहीं कोई चोर न लेवई दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। ऐसा लग रहा मैंने इसको कल पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं एक बार और पढ़ा देती हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए क्या कह रही हैं। पहले तो इसका शब्दार्थ देख लीजिए। इसमें क्या है? पायो यानी पाया, मैं यानी मैं, रतन धन राम रूपी धन, पाया मुझे मिला, अमोलक अमूल, सतगुरु सच्चे गुरु, कृपा कृपा और पूंजी धन, जग संसार, खुआयो खो दिया, खर्चई खर्चा, और इसके बाद सवैया जो 1 सही 1/4, सत सत्य, खिवटिया नाव को खेने वाला, भवसागर ये जो संसार रूपी भवसागर है, हरक हरक प्रसन्नतापूर्वक, ये इसका शब्दार्थ है। देखिए मीराबाई जी कहती हैं कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो। क्या कह रही हैं? मैंने तो भगवान का नाम रूपी रतन संपदा यानी भगवान राम के नाम की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। और क्या कह रही हैं? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कहते हैं हमारे जो सच्चे गुरु हैं उन्होंने हमें ये अमूल्य निधि या खजाना मेरे ऊपर दया करके मुझे प्रदान किया है और कृपा कर अपनायो, और मैंने भी उसे उनकी कृपा समझ करके अंगीकार स्वीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभई खुआयो। कहते मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है और गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे मैंने उनको उसके स्वीकार किया और मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। और संसार की जो माया मोह था
जग में सभी खुआयो, क्या खुआया? माया मोह। माता पिता भाई बहन इनके जो माया थी तो वो सब मैंने छोड़ करके, माया मोह को छोड़ करके मैंने जन्म जन्मांतर की इस पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जो ईश्वर के नाम रूपी पूंजी को मैंने प्राप्त किया है, खर्चा ही नहीं कोई चोर न ले वही। वो खर्च करने पर खर्च नहीं होती है, इसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। और दिन दिन बढ़त सोआयो, जितनी बार इसका नाम लिए सवैया इसका बढ़ता ही जाता है, कहीं से नहीं घटता। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, कहते हैं हमारा जो ये सत्य की नाव है संसार की, सत्य नामक ईश्वर के नाम रूपी जो नाव है, इसको खेने वाला जो खेवट होता है, निषाद होता है, वो कौन है? हमारे सच्चे गुरु हैं। भव सागर तरवायो, संसार रूपी जो भव सागर है उसको मैंने पार कर लिया है, इस नाव के द्वारा पार कर लिया। मुझे किसी संसार में किसी से बहुत माया मोह नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो, मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो कोई और नहीं, केवल एकमात्र गिरधर नागर अर्थात भगवान कृष्ण हैं। इसको मैं प्रसन्न होकर के उनके गुणगान करती रहती हूँ। अब देखिए इसका हम आपको काव्य सौंदर्य भी बता देते हैं। इस पद में भक्ति कालीन कवियों की परंपरा के अनुसार भगवान के नाम को महत्व दिया गया है। मीरा दूसरा कृष्ण की उपासिका थी और लेकिन उन्होंने यहाँ पर राम धन की चर्चा की है, तो यहाँ पर राम को घट घट व्यापी बताया गया है, यानी वो कण कण में व्याप्त हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है और राजस्थानी भाषा ब्रज भाषा का मिश्रित प्रयोग है, राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित है। मुक्तक शैली है और गे पद छंद है, शांत और भक्ति रस, इसको आपको लिखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मुँह धो कोई कहे सूदो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल, याहीं को सब जानत हैं लियोरी आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूरब जन्म की कौल। क्या कह रही हैं मीराबाई? देखिए इसमें कह रही हैं कि देखिए प्रसंग संदर्भ तो वही होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से के पदावली नामक पाठ से लिया गया है और इसकी कवित्री मीराबाई हैं। प्रसंग में मीराबाई श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार करते हुए उसको प्रदर्शित करती हैं। क्या कहती हैं? देखिए, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कहती है माँ, मीराबाई कहती मैंने तो गोविंद को मोल खरीदा है, पैसा दे करके खरीदा है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपको, लियोरी बजंतो ढोल। क्या कह रही हैं कि कोई कहता है, मैं तो प्यार व्यापार में कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिप के लिया है, कोई कहता है मैंने चुपके से लिया है, लेकिन मैंने ढोल बजा कर इन सबको बता करके इसको लिया है। कोई कहे महंगो कोई कहे सोंगो, कोई कहता है महंगा है और कोई कहता है सस्ता है, लेकिन सूंगो माने सस्ता, मूंगो माने महंगा, लेकिन मैंने तराजू से तौल करके यानी सही दाम में जो मेरे मन रूपी दाम था उस पे मैंने लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गौरो, लियो रे अमोलक मूल, कोई कहता है ये कृष्ण काले हैं, कोई कहता है ये गोरे हैं, लेकिन मैंने इन्हें अमूल्य समझ करके, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा अमूल्य समझ करके इसको लिया है। यहीं को सब जानत हैं लियोरी आँखी खोल, सब लोग यही ऊट पटांग बातें जानते हैं, लेकिन मैंने अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, लेकिन मैंने आँखें खोल करके अंधविश्वास से दूर हो करके इसको लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल, मीराबाई कहती हैं कि मेरे पूर्व जन्म का ही ऐसा है कि मेरे साथ वचनबद्ध थे, अतः मुझे भगवान ने स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है, धन्य कर दिया है। इसलिए हमने इसको बहुत ही सोच समझ कर लिया, इसमें मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। अब बच्चों देखिए, इसका मैं आपको काव्य सौंदर्य बताती हूँ। इसमें मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम बंधन की बारे में बताया गया है। इनकी भाषा सरल
और मिश्रित शब्दावली का इसमें प्रयोग है। ब्रज मिश्रित भाषा है और शैली आत्मनिवेदनात्मक है या भावात्मक और व्यंग्य के स्पर्श से है। अनेक मुहावरों का इसमें प्रयोग भी हुआ है। रस कौन सा है? भक्ति रस है। और गुण प्रसाद है। छंद गेयपद है क्योंकि इसको गाया करती थी। ठीक बच्चों, और आगे मैं दूसरे वीडियो में करूँगी क्योंकि इसके बाद ये जा नहीं पाएगा। धन्यवाद।